अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये है मलिक अली एकेडमी और आप देख रहे हैं लर्न एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सैंपल डेटाबेस इस वीडियो सीरीज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डाउनलोडेबल लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है और इस डेटाबेस को एसक्यूएल सर्वर में सेटअप कैसे करना है इसके लिए लेसन 1 रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि इस डेटाबेस को आप एसक्यूएल सर्वर में किस तरीके से सेटअप करेंगे। तो काइंडली आप लेसन 1 पहले देख लें ताकि आप ये डेटाबेस अपने पास सेटअप कर लें और फिर हमारे साथ लेसन बाय लेसन क्यूरीज एग्जीक्यूट करते जाएं। अब आज का लेसन शुरू करते हैं। लर्न एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप का ये लेसन 12 है। इसमें हम डेटाबेस क्रिएट करना, मॉडिफाई करना और डिलीट करना सीखेंगे। अच्छा, डेटाबेस की क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन दो तरीकों से पॉसिबल है। या तो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए ये काम कर सकते हैं या फिर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्यूरीज के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को खोलना होगा और एसक्यूएल सर्वर पे हमें शिफ्ट होना होगा। हम आ गए एसक्यूएल सर्वर पे। ये आप देख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये डेटाबेसेस है हमारे सामने। आपने राइट क्लिक किया और आपने कहा न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस, यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम देंगे जो भी आपका दिल करे। मैंने नाम दे दिया मलिक अली एकेडमी, ठीक है। ये डेटाबेस कहां जाके सेव होगी? ये डेटाबेस, ये जो पाथ है, इस पाथ पे जाके ये डेटाबेस सेव होगी। इस वक्त एग्जिस्टिंग जितनी भी डेटाबेसेस होंगी एसक्यूएल सर्वर में मेरे कंप्यूटर पे, वो इसी पाथ में, इसी डायरेक्टरी में मौजूद होंगी। अच्छा, अब ये हमने पाथ कॉपी की और इसको आप रन पर जाकर पाथ को पेस्ट करें और एंटर कर दें। आपके सामने ये डायरेक्टरी खुल जाएगी और इसमें सारी डेटाबेसेस मौजूद हैं। आप ये देखें कि हर डेटाबेस जो है इसकी दो फाइल्स हैं, जैसे ईएमपी इंफॉर्मेशन और ईएमपी इंफॉर्मेशन लॉग, मास्टर की लॉग, मॉडल की लॉग। जितनी भी डेटाबेसेस हैं इनकी बेसिकली दो फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो ईएमपी इंफॉर्मेशन है इसकी टाइप क्या है? इसकी जो टाइप है वो .mdf है, ठीक है। प्राइमरी डेटा फाइल है। बेसिकली जो भी हमारा डेटा होगा वो इसी फाइल के अंदर जाकर सेव होगा, ठीक है। MDF फाइल में डेटा सेव होता है। दूसरी फाइल है हमारी लॉग फाइल। ये लॉग फाइल क्या करती है? हर किस्म की जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, किसी भी किस्म की इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन रिकॉर्ड की हो रही होती है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं वो इस लॉग फाइल में जाकर सेव हो रही होती हैं। तो हम वापस आते हैं अपनी विंडो की तरफ। ये देखें, ये हमारी विंडो है ओरिजिनल एसक्यूएल सर्वर की और यहाँ पे हम ये क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कहा ओके और ये डेटाबेस क्रिएट हो गई मलिक अली एकेडमी। यहाँ पे आके अगर हम देखें अपने फोल्डर में तो ये देखें मलिक अली एकेडमी फोल्डर के अंदर आपको नजर आ रही है। ये डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं डेटाबेस का नाम चेंज करना। मैंने मलिक अली एकेडमी से अगर नाम चेंज करना है, मैं सिंपल इसको सिंगल क्लिक, अब सिलेक्ट करने के बाद सिंगल क्लिक करूंगा तो भी ये मैं नाम चेंज कर सकता हूं, वरना राइट क्लिक करके मैं रीनेम के ऑप्शन पे जा सकता हूं और नाम चेंज कर सकता हूं। मलिक अली एकेडमी से मैंने इसका नाम कर दिया मलिक अली और एंटर किया, ये नाम चेंज हो गया। इसी तरीके से अब अगर हम इसको डिलीट करना चाहेंगे इस डेटाबेस को, तो हम राइट क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पर जाएंगे और ये इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। हमने इसको सिंपल ये किया, हमने कहा डिलीट और ये देखें ये डेटाबेस डिलीट हो गई है। ओरिजिनल फोल्डर में अगर हम जाते हैं, ये देखें मलिक अली की जो डेटाबेस थी वो हमारी डिलीट हो गई है। फर्ज करें, अब ये बात जहन में रखिएगा कि एसक्यूएल सर्वर एक मल्टी यूजर नेटवर्क सेंट्रिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अगर इसमें
एक से ज्यादा यूजर्स किसी डेटाबेस से कनेक्टेड होंगे, फिर ये डेटाबेस आप इस तरह डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी। वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये देखिए, हमने दोबारा से डेटाबेस बनाई, उसका नाम मैंने रख दिया मलिक अली, और इसको मैंने ओके किया, ये डेटाबेस बन गई। अब फर्ज कर लें मैं एक और एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस खोलता हूं, ये आपके सामने खुल गया। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने मलिक अली ये जो डेटाबेस है इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब समझ लें ये एक दूसरा यूजर है, ये एक दूसरा इंस्टेंस है जो मलिक अली के साथ कनेक्टेड है। मैं वापस अपने प्रीवियस इंस्टेंस पे जा रहा हूं जो कि कनेक्टेड नहीं है। अब अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूंगा, मैं कहता हूं डिलीट करें आप इसको, और ये मैं कहता हूं डिलीट बैकअप एंड रिस्टोर हिस्ट्री। लास्ट टाइम आपने देखा था डिलीट हो गया था। अब अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा बल्कि एरर मैसेज देगा। ये देखें एरर मैसेज आ गया, और एरर मैसेज क्या कह रहा है, ड्रॉप फेल्ड फॉर कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस मलिक अली बिकॉज इट इज करंटली इन यूज। ठीक है, ये डेटाबेस इन यूज है, इसलिए हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। अब अगर इस डेटाबेस को हमें ड्रॉप करना है तो हमें क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शंस इसको हमें चेक करना होगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं डेटाबेस से पहले वो क्लोज कर दिए जाएं और फिर उसको डिलीट किया जाए। अब ये हम इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखें ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्रिएशन की, उसका नाम मॉडिफाई किया और डेटाबेस को डिलीट किया थ्रू GUI या एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अब आते हैं हम क्यूरी के जरिए ये काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्यूरी है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। सिंपल, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, तो इससे हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। हमने यहाँ पे क्यूरी विंडो खोली, एसक्यूएल सर्वर में गए और मैंने कहा सिंपल क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम, जो मेरा दिल करे। मैंने यहाँ पे कहा मुझे मलिक अली एकेडमी बनानी है, और ये मैंने किया सिलेक्ट और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। और आप यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए मलिक अली एकेडमी आपको यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, क्रिएट हो गई डेटाबेस। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, ऑल्टर करना है डेटाबेस का नाम। तो ऑल्टर डेटाबेस देन डेटाबेस नेम, इस केस में मलिक अली है हमारे पास, मलिक अली एकेडमी, एंड मॉडिफाई नेम इज इक्वल्स टू न्यू नेम। ठीक है, यहां पे हमने लिखा ऑल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम, न्यू नेम हम चाहते हैं इसका नाम हो सैंपल 01। फर्ज कर लें और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे मलिक अली एकेडमी अब यहां से खत्म हो जाएगा, बल्कि इसकी जगह सैंपल 01 आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम डेटाबेस को ड्रॉप करने पर। सिंपल ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। आप ये सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। डेटाबेस का इस वक्त नाम क्या है, सैंपल 01, ये डेटाबेस का नाम है। सिंपल आप ड्रॉप डेटाबेस सैंपल 01 करेंगे तो डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, ये आप देखें आपने एग्जीक्यूट किया, ये डेटाबेस ड्रॉप हो गई है। राइट क्लिक करके रिफ्रेश आप करेंगे, सैंपल 01 के नाम से डेटाबेस मौजूद नहीं है, ये डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब अगर वही पुरानी सिचुएशन में आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमने एक न्यू डेटाबेस बनाई और उसका नाम सैंपल 01 है, और उस डेटाबेस के साथ और यूजर्स भी कनेक्टेड हैं,
ये देखें सैंपल 01 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया डेटाबेस को। अब ये डेटाबेस सैंपल 01 से कनेक्टेड है। दूसरे यूजर में हम वापस आते हैं और मैं आपसे कहता हूं ड्रॉप डेटाबेस सैंपल 01। अब ये इसको ड्रॉप नहीं कर पाएगा। ये देखें एरर आ गया, कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस सैंपल 01 बिकॉज इट इज करंटली इन यूज। जब भी डेटाबेस यूज में होती है तो उसके लिए हमें पहले एक और कमांड रन करनी होगी कि तमाम कनेक्शंस दूसरे जो हैं वो क्लोज हो जाएं। ऑल्टर डेटाबेस सैंपल 01 set single user with rollback immediate। यह आपने किया और इसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद सैंपल 1 को आप ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगी। ये ड्रॉप हो चुकी है। राइट क्लिक करके मैंने रिफ्रेश किया, आप देखें सैंपल 01 के नाम से डेटाबेस अब मौजूद नहीं है। यहां पर हम आज के लेसन को क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।